प्रीवियस क्लास में बच्चों हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.2 के प्रॉब्लम नंबर 1 से 3 को सॉल्व किए थे और जाने थे किस तरह से ट्रायंगल्स के प्रॉब्लम्स को हम लोग को बाय थेल्स थ्योरम सॉल्व करना है। ठीक है, आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 to 6 को सॉल्व करेंगे। तो पहले प्रॉब्लम नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। क्या है प्रॉब्लम नंबर 4 में, क्या कहा गया है? इन फिगर 6.19 DE पैरेलल टू AC and DF पैरेलल टू AE prove that BF divided by FE equals to BE divided by EC। तो एक प्रॉब्लम में गिवन है, एक फिगर दिया गया है जिससे हम लोग को प्रूफ करना है BF डिवाइडेड बाई FE इक्वल्स टू BE डिवाइडेड बाई EC। तो NCERT बुक हमेशा अपने साथ रखना है और उससे क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, तो पहले फिगर पे चलते हैं, फिगर को देखते हैं कि आखिर किस तरह से प्रॉब्लम में हम लोग प्रोसीड करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 में गिवन फिगर कुछ इस तरह से दिया गया है। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें DF जो है वो पैरेलल है AE के और DE पैरेलल है AC के। ठीक है, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। DF पैरेलल है किसके? AE के। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग पहले। यहाँ DF पैरेलल है AE एंड DE पैरेलल है AC के। DE पैरेलल है AC के। इस गिवन इंफॉर्मेशन के आधार पे हम लोग जो प्रूफ करना है उसकी तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। टू प्रूफ है BF बाई FE, BF डिवाइडेड बाई FE इक्वल्स टू BE डिवाइडेड बाई EC, BE डिवाइडेड बाई EC। ये हम लोग को प्रूफ करना है। BF डिवाइडेड बाई FE इक्वल्स टू BE बाई EC। केवल दो लाइन में हम लोग इन चीज़ों को प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? BF डिवाइड बाई FE, BF डिवाइड बाई FE और BE डिवाइड बाई EC को प्रूफ करना है। ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम लोग इसके हेल्प से आगे बढ़ेंगे। DF पैरेलल है AE के, DF पैरेलल है AE के। तो हम लोग इस ट्रायंगल को पहले कंसिडर करते हैं ABE को, क्योंकि DF पैरेलल दिया गया है AE के। तो इन ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल ABE में हम लोग लिख सकते हैं DF पैरेलल है AE के, गिवन है। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय थेल्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम BF बाई FE, BF डिवाइडेड बाई FE ये बराबर होगा BD डिवाइडेड बाई DA, BD डिवाइडेड बाई DA। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट मानते हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हम लोग DF पैरेलल है AE के इस इंफॉर्मेशन के आधार पे ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब DE पैरेलल है AC के, DE पैरेलल है AC के। तो हम लोग को कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना होगा? ये बड़ा ट्रायंगल ABC, क्योंकि इस ABC के भीतर ही ये जो साइड है DE ये पैरेलल है AC के। और फिर प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इस बड़े ट्रायंगल में DE पैरेलल है AC के, ये गिवन है। तो इस कारण से हम लोग लिख सकते हैं BE डिवाइडेड बाई EC। केवल लाइन को देखा जाता है, ये जो लाइन है। तो यहाँ E पॉइंट और ये पॉइंट कितना है? DE। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे BE डिवाइड बाई EC। तो यहाँ लिख लेंगे BE डिवाइडेड बाई EC इक्वल्स टू, अब इस तरफ चलेंगे BD डिवाइडेड बाई DA, BD डिवाइडेड बाई DA। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ भी BD बाई DA है, यहाँ भी BD बाई DA है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि BF बाई FE बराबर होगा BE बाई EC के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग लिख सकते हैं BF बाई FE
बी एफ बाई एफ ई इक्वल्स टू बी ई डिवाइडेड बाई ई सी। और यही प्रूफ करना था हम लोग को, बी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई ई सी। तो हम लोग गिवन इंफॉर्मेशन के आधार पे, जब तक ये गिवन नहीं होगा कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तब तक हम लोग थेल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और केवल थेल्स थ्योरम के एप्लीकेशन से हम लोग गिवन ट्रायंगल को लिखने के बाद हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करते हुए इस चीज़ को लिखे, और फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हम लोग को ये फाइनल रिजल्ट मिल गया। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 को आसानी से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 है। इस प्रॉब्लम में बच्चों दिया गया है, गिवन है इन फिगर 6.20 DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR, शो दैट EF पैरेलल टू QR। तो गिवन प्रॉब्लम में हम लोग को डायग्राम के हेल्प से ये प्रूफ करना है कि EF पैरेलल होगा QR के। अब इसको कैसे प्रोसीड करेंगे और कैसे गिवन इंफॉर्मेशन का हम लोग यूज करेंगे इस डायग्राम में, वो देखते हैं। गिवन प्रॉब्लम 5 में PQR एक ट्रायंगल है। इस PQR ट्रायंगल में जो गिवन इंफॉर्मेशन दिया गया है वो है DE पैरेलल टू OQ। ये जो लाइन है DE, ये पैरेलल है OQ के, और ये जो DF लाइन है ये पैरेलल है OR के। ये गिवन इंफॉर्मेशन है, इतना प्रॉब्लम में दिया गया है। हम लोग को इस गिवन इंफॉर्मेशन के आधार पे प्रूफ करना है कि EF जो है, जो ये लाइन जो दिखाई पड़ रहा है, ये पैरेलल है QR के। अब इसको कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इस गिवन इंफॉर्मेशन के आधार पे, ये देखते हैं। DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ, इस इंफॉर्मेशन का हम लोग यूज करेंगे इस ट्रायंगल में, PQO ट्रायंगल में या POQ ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ में, इस ट्रायंगल में POQ में DE पैरेलल है OQ के, ये गिवन है। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, PD डिवाइडेड बाय PO, PD डिवाइडेड बाय DO इक्वल्स टू PE डिवाइडेड बाय EQ, PE डिवाइडेड बाय PQ। ये फर्स्ट इक्वेशन। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि अगर ED पैरेलल है OQ के, तो इस ट्रायंगल में PD डिवाइडेड बाय DO बराबर होगा PE डिवाइडेड बाय EQ के, इन ट्रायंगल POQ में ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरह से DF पैरेलल है OR के, DF पैरेलल है OR के, तो इस ट्रायंगल को यूज करेंगे POR, इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR। इस ट्रायंगल में जब DF पैरेलल है OR के, तो हम लोग लिख सकते हैं अगेन PD डिवाइडेड बाय DO, PD डिवाइडेड बाय DO इक्वल्स टू, अब ये किसके बराबर होगा, PF डिवाइडेड बाय FR के, PF डिवाइडेड बाय FR के। ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि जब PD बाई DO बराबर है इसके और PD बाई DO बराबर है PF बाई FR के, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, PE बाई PQ, PE बाई PQ बराबर है PF डिवाइडेड बाई FR के। ऐसा होगा PE डिवाइडेड बाई PQ, PE डिवाइडेड बाई PQ इक्वल्स टू PF डिवाइडेड बाई FR, ऐसा है। और ऐसा PE डिवाइडेड बाई PQ इक्वल्स टू PF डिवाइडेड बाई FR है, PE डिवाइडेड बाई PQ इक्वल्स टू PF डिवाइडेड बाई FR। ये सेम वैसा ही है
PE डिवाइड बाई EQ इक्वल्स टू PF डिवाइड बाई FR। बस लिखने का तरीका अलग है। हम लोग एक ट्रायंगल में इस तरह से भी प्रोपोर्शनलिटी रेशियो ले सकते हैं, दिस साइड डिवाइड बाई लॉन्गेस्ट साइड, स्मॉल साइड डिवाइड बाई लॉन्गेस्ट साइड, ऐसे भी रेशियो ले सकते हैं, या फिर दिस साइड डिवाइड बाई दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड डिवाइड बाई दिस साइड, ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कब हम लोग लिखते हैं प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करते हुए? जब ये लाइन पैरेलल होगा QR के। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिख सकते हैं, तो कन्वर्स ऑफ BPT हम लोग कह सकते हैं कि EF पैरेलल होगा QR के। ऐसा इसलिए कि ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मेंटेन्ड हो रहा है। इन दो इक्वेशन से हम लोग को ये मिला। जब ऐसा मिल रहा है इसका मतलब है कि EF को पैरेलल होना होगा QR के। सो लिखेंगे हम लोग, सो EF पैरेलल टू QR, और रीजन क्या देंगे? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, समझ में आ गया? तो PE बाई PQ डिवाइडेड बाई PF डिवाइड बाई PR ये तभी पॉसिबल है जब EF पैरेलल हो जाए QR के, वरना ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग थेल्स थ्योरम में इस चीज़ को देखे हुए हैं और उसी के प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं कि जब एक साइड पैरेलल हो दूसरे साइड के तभी ऐसा होता है। तो ये कन्वर्स ऑफ BPT है। जब पैरेलल होगा तो ऐसा लिख सकते हैं, जब ऐसा होगा तो इसका उल्टा भी सही है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं कन्वर्स ऑफ BPT। इसका जस्ट उलट, यानी कि इन दोनों को पैरेलल होना होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया होगा? नेक्स्ट बच्चों लोग प्रॉब्लम नंबर 6 पे मूव करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 में बच्चों गिवन है इन फिगर 6.21 A, B and C are points on OP, OQ and OR respectively such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR. Show that BC parallel to QR. तो गिवन प्रॉब्लम में जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का है, जिसमें AB पैरेलल है PQ के, AB पैरेलल है PQ के, और AC पैरेलल है PR के, AC पैरेलल टू PR। ये प्रॉब्लम सेम प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह है, मतलब प्रॉब्लम नंबर 5 की तरह। इसमें हम लोग को प्रूफ करना है कि BC पैरेलल होगा QR के। तो गिवन इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम लोग आसानी से प्रूफ कर पाएंगे कि BC पैरेलल होगा QR के। कैसे प्रूफ करेंगे ये देखते हैं। AB पैरेलल है PQ के, AB पैरेलल है PQ के। इस ट्रायंगल में POQ में, इन ट्रायंगल POQ में हम लोग लिख सकते हैं, जब AB पैरेलल है PQ के तो OA डिवाइडेड बाई AP, OA डिवाइडेड बाई AP इक्वल्स टू OB डिवाइडेड बाई OQ, OB डिवाइडेड बाई BQ। फर्स्ट इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं, जब ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के तो OA डिवाइडेड बाई AP इक्वल्स टू OB डिवाइडेड बाई BQ हो सकता है प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। उसी तरह से जब AC पैरेलल है PR के, AC पैरेलल है PR के, तो इस ट्रायंगल में POR में, इन ट्रायंगल POR, इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं अगेन OA डिवाइडेड बाई AP, OA डिवाइडेड बाई AP, ये बराबर हो जाएगा OC डिवाइडेड बाई CR के, OC डिवाइडेड बाई CR के। इक्वेशन नंबर 2। बस हम लोग को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करना है और सही तरीके से यूज करना है। अब इस फर्स्ट इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग लिख सकते हैं कि OB बाई BQ बराबर हो जाएगा OC बाई CR के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इससे हम लोग क्या मिला? OB बाई BQ, OB बाई BQ ये बराबर होगा OC बाई CR के, OC अपॉन CR के। ये कैसे लिख पाए? क्योंकि OA डिवाइड बाई AP और यहाँ भी OA डिवाइड बाई AP बराबर है, इसका मतलब है कि OB बाई BQ बराबर होगा OC बाई CR के। ठीक है, अब OB बाई BQ, अब यहाँ ध्यान देना है, OB बाई BQ
OB डिवाइड बाई BQ इक्वल्स टू है OC डिवाइड बाई CR। इन ट्रायंगल ध्यान से देखना है, OQR में OB डिवाइड बाई BQ बराबर है OC डिवाइड बाई CR के। इसका मतलब है कि BC पैरेलल होगा QR के। सो BC पैरेलल टू QR कैसे? कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन्ड है, हम लोग को फर्स्ट इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने पे मिला है, और ये क्या बताता है कि BC और QR पैरेलल होगा, तभी ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। किस ट्रायंगल में? OQR में। OQR में OB बाई BQ दिस लेंथ डिवाइड बाई दिस लेंथ इक्वल हो दिस लेंथ डिवाइड बाई दिस लेंथ, ये तभी मुमकिन है जब BC पैरेलल हो जाए QR के। और ये इसको क्या कहते हैं हम लोग? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 7 टू प्रॉब्लम नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे, और उसको देखेंगे किस तरह से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।